हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। अगर आप सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि सेट सी और सेट डी में से कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं सेट सी के सब्जेक्ट्स का। लेट्स बिगिन। सेट सी में टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज विद अदर सब्जेक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट एंड टेक्निकलिटी ऑफ कंटेंट के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग की। ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑडिट का ही भाई है, तो इसमें आपको वही कंप्लीट थियरी ही पढ़नी पड़ेगी। इसके कंटेंट की अगर हम बात करें, कंटेंट इसमें आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड रेक्टिफिकेशन के बारे में, फ्रॉड असेसमेंट के बारे में। और अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेंट देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 290 पेजेस का कंटेंट है इसका। अगर हम कंपेयर करें बाकी सब्जेक्ट से, बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट अराउंड 130 पेजेस है। अगर हम देखें लिंकेज क्या है इस सब्जेक्ट की अदर सब्जेक्ट के साथ, तो इसकी लिंकेज भी बहुत कम है ऑडिट के साथ। इसकी लिंकेज होंगी अराउंड 5-10% ऑडिट से। और अगर हम पढ़ने वाइज सोचें, पढ़ने वाइज सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, इसमें आपको ऑडिट की तरह ही पढ़ना होगा। ऑडिट में हम पढ़ते थे लर्न करने के लिए, लेकिन इसमें आपको पढ़ना होगा एमसीक्यू के लिए, लेकिन कंटेंट वैसी ही थियरी है जैसे ऑडिट में था। तो अगर मुझसे पूछो आप, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग की। तो पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, इसकी कोई भी लिंकेज नहीं है किसी सब्जेक्ट के साथ। अगर हम कंटेंट की बात करें, आप इसमें सीखोगे गवर्नमेंट फंक्शंस के बारे में, यूनियन एंड स्टेट अकाउंट, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेट जैसे टॉपिक के बारे में आप सीखोगे। अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, 200 पेजेस के आसपास का कंटेंट है इसका। और लिंकेज तो है ही नहीं, बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट है। मैं इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। इसके टर्म्स काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा पढ़ने के लिए, और इसकी क्लासेस भी फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है ये। नेक्स्ट बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की। आपने सुना होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेट ए से रिलेटेड है, बट ट्रस्ट में सिर्फ 20-25% ही रिलेटेड है, बाकी कंप्लीट नहीं है ये टॉपिक। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, इसमें आप पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, लिक्विडेशन प्रोसेस। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेंट की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा 350 पेजेस के आसपास का कंटेंट है, प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा केस लॉस भी हैं। और इसमें बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आपको इसकी क्लासेस मिल जाएं, क्योंकि ये ओल्ड कोर्स में भी था ये चैप्टर। तो अगर आपको इसकी क्लासेस मिल जाती हैं, इसमें चल एक प्रॉब्लम है, आपको इसकी अमेंडमेंट्स करनी होंगी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसका लिंकेज बहुत ज़्यादा कम है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में। नाम से लग रहा है कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड होगा और इजी होगा। इन्वायरमेंट के रिलेटेड तो है, पर इजी नहीं है ये सब्जेक्ट। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो मुझे लगा वो यही सब्जेक्ट है। तो इसके कंटेंट की अगर हम बात करें, इसमें आप सीखोगे कुछ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया के बारे में, ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसे टॉपिक। और अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेंट की बात करें, इसका कंटेंट अराउंड 225 पेजेस के आसपास का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है स्टिल, अगर दूसरे सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर लिंकेज देखें इस सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट एक चैप्टर से लिंक्ड है ऑडिट के, जिसका नाम है ईएसजी ऑडिट। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कुछ 5-10% ही होगा सिर्फ। तो लिंकेज भी बहुत कम है, कंटेंट ज़्यादा है, बोरिंग भी है कंटेंट, प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा है इस कंटेंट की। तो रिकमेंडेबल अगेन नहीं है ये टॉपिक। अगर आपको चूज़ करना है तो अगेन टोटली इंटरेस्ट के ऊपर है आपके। नेक्स्ट है 3 फाइनेंस के रिलेटेड सब्जेक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। इसमें कंटेंट ऐसे कि फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट आप सीखोगे फॉरेक्स के बारे में, ट्रेजरी के बारे में, प्रोसेसेस ऑफ ट्रेजरी, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी। फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट में आप सीखोगे प्राइवेट इक्विटी के बारे में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, बॉन्ड मार्केट के बारे में। और वैल्यूएशन में आप सीखोगे वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, हाउ टू प्रिपेयर अ वैल्यूएशन रिपोर्ट, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में। सुनने में तो नाम ही फैंसी काफ़ी लग रहे हैं, पर इसके कंटेंट वाइज देखें, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट में तो सबसे ज़्यादा कंटेंट है, अराउंड 500 पेजेस का कंटेंट है इसमें, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में भी 200 पेजेस का कंटेंट है। और अगर हम लिंकेज की बात करें, कुछ 5-10% ही लिंकेज हो गए इसके कुछ टॉपिक एएफएम सब्जेक्ट से। अगर आप इसको चूज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो टोटली इंटरेस्ट के ऊपर ही डिसाइड करना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लिंकेज बहुत कम है, और टेक्निकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको क्लासेस की जरूरत भी पड़ेगी, और करंटली क्लासेस अवेलेबल है नहीं है इस सब्जेक्ट्स की। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब्जेक्ट। आप सोच रहे होगे कि टोटल 7 सब्जेक्ट एलिमिनेट हो गए, तो चूज़ क्या करें। रुको जरा, सब्र करो, 3 सब्जेक्ट बाकी है, उनको एनालाइज करते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया निकल के पक्का आएगा।
सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की। इंटरनेशनल टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स से। इसमें बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होगे कि अब ये बंदा सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स ही रिकमेंड करेगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल टैक्सेशन सिमिलर है पर इसका कंटेंट बहुत वास्ट है, 100 पेजेस के अराउंड है, प्लस कंटेंट ये टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं आप ये कंटेंट कवर कर लेते हो क्लासेस की हेल्प से, लेकिन हम सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस लेते हैं एंड में जाके, और अगर हम क्लासेस कर भी लेते हैं स्टिल ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, तो रिविजन्स की भी जरूरत काफ़ी ज़्यादा होगी आपको इस सब्जेक्ट में, तो टाइम तो काफ़ी लगेगा इसमें। देखा जाए तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल भी है कंटेंट, प्लस ये सब्जेक्ट पहले सीए फाइनल ओल्ड कोर्स इलेक्टिव का पार्ट होता था, तब भी इस सब्जेक्ट से काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस आते थे और बहुत ही कम स्टूडेंट्स एनरोल करते थे इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ये सब्जेक्ट टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसका। अब बचते हैं दो सब्जेक्ट, रिस्क मैनेजमेंट और आर्बिट्रेशन। दोनों ही छोटू से सब्जेक्ट है, अराउंड 130 पेजेस का कंटेंट है दोनों का। आर्बिट्रेशन में आप सीखोगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में, कंसाइलेशन के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है, आप इसमें सीखोगे टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, हाउ टू मैनेज रिस्क। और अगर आप मुझसे पूछो मैं इनमें से क्या चूज़ करूंगा, मैं तो आरएम के साथ ही जाऊंगा बिकॉज लॉ में इंटरप्रिटेशनल इश्यूज होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और अमेंडमेंट भी होती है। और आरएम काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इसका 20 to 30% कंटेंट तो आपने ऑलरेडी ही पढ़ा होगा, और वॉल्यूम ऑफ कंटेंट भी देखें तो 130 पेजेस है। अगर आप टीवाई के क्वेश्चन इसमें से हटा दो सिर्फ 100 पेजेस ही रह जाते हैं। अगर हम लिंकेज की बात करें, आरएम का कुछ पार्ट लिंक्ड भी है एएफएम से, लेकिन आर्बिट्रेशन लिंक्ड भी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आई विल गो विद आरएम। हम समराइज करें इन सभी 10 सब्जेक्ट्स को, तो ये 7 सब्जेक्ट्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, कंटेंट टेक्निकल भी बहुत है। अगर लिंकेज देखें सीए फाइनल सब्जेक्ट्स के साथ या फिर सेट ए के सब्जेक्ट के साथ, वो की बहुत कम है। इंटरनेशनल टैक्स लिंकेज तो है इस सब्जेक्ट की, पर कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, प्लस कंटेंट टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा इजी है, प्लस टेक्निकल भी मुझे नहीं लगता इतना है, प्लस अगर लिंकेज देखें तो लिंकेज तो है ही नहीं इस सब्जेक्ट की। और अगर हम आरएम की बात करें, आरएम का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, कंटेंट इजी भी बहुत ज़्यादा है, 5-10% इसकी लिंकेज भी है एएफएम के साथ। तो बेस्ड ऑन माय एनालिसिस मुझे आरएम ही बेस्ट लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डी के सब्जेक्ट की। सेट डी में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट है, तो चूज़ करना काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू सेट सी। इसमें से 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी, एक डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखोगे आप मेजरली, और बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इसमें, प्लस केस लॉज भी हैं इस सब्जेक्ट में। और डिजिटल इकोसिस्टम तो पूरा ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, इसमें तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखोगे। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेंट देखें तो वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इन दोनों सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इकोसिस्टम में तो अराउंड 400 पेजेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अराउंड 300 पेजेस हैं, तो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा वास्ट है। इफ़ यू वांट कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जिसमें टाइम कम लगे और कंटेंट भी टेक्निकल ना हो, देन डोंट गो फॉर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि इससे बेटर सब्जेक्ट अवेलेबल है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप और फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप तो पूरा बिजनेस के रिलेटेड है और स्टार्टअप के बारे में बताया हुआ है इसमें, और फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जैसे टॉपिक है इसमें। और दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अराउंड 250 पेजेस का कंटेंट है दोनों का। दोनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप वाला सब्जेक्ट बेटर लगा फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी से, बिकॉज फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पढ़ने वाइज तो अच्छा है, नया सब्जेक्ट है जो हम सीए में पढ़ रहे हैं उनसे, बट अगर हम पास होने वाइज देखें तो थोड़ा टेक्निकलिटी है इसमें। मैंने इस सब्जेक्ट को पर्सनली स्टडी किया है, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और कॉमन सेंस पॉसिबल इसमें कम है एज कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा टॉपिक है जो कि हमने कहीं ना कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है। और अगर आपको अपने इंटरेस्ट के बेस पे चूज़ करना है या फिर अपने करियर के बेस पे चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आप अपना करियर बनाना चाहते हो फाइनेंस में और आपको इंटरेस्ट है वैल्यूएशन में, तो आप उस बेसिस पे भी चूज़ कर सकते हो। डाउन इन द कमेंट्स विच सब्जेक्ट यू वांट टू चूज एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू हेल्पफुल रिसोर्सेज फॉर द सेम। थैंक यू।